दोस्तों, ये जो कहानी आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है सिंटू की। सिंटू ने बताया कि यह कहानी तब की है जब मैं परीक्षा देने गया था। उसने खुद अपने शब्दों में बताया था। सिंटू ने कहा कि मैं हरनौत स्टेशन पहुंचने ही वाला था। करीबन आधे घंटे का सफर बाकी बचा था। आज मेरा एग्जाम उम्मीद से भी बेहतर गया था, इसलिए मन हल्का सा खुश था। पर वापसी ट्रेन पकड़ने में देरी हो गई थी। आखिरकार ट्रेन मिली और उसी में एक साथी भी मिला था जिसका नाम था बिक्की। बातें करते करते समय अच्छा बीत गया। धीरे धीरे पता चला कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, पर मैंने पहले कभी भी बिक्की को अपने गांव में नहीं देखा था। स्टेशन पहुंचने से थोड़ी देर पहले मेरे पिताजी का फोन आया। उन्होंने बताया कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी और फिक्र में कह दिया, जब तक मैं तुम्हें लेने ना आ जाऊं स्टेशन के बाहर मत जाना। हरनौत बड़ा स्टेशन नहीं है। शाम होते ही वहां वीरान हो जाता है और घड़ी में करीबन 1:30 बज चुके थे। मैंने उनसे वादा किया, ठीक है पिताजी, मैं स्टेशन से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं सुरक्षित वहीं बैठा रहूंगा। करीबन 10 मिनट बाद मैं और विक्की ट्रेन से उतरे। अंधेरा घना था और ठंडी हवा चल रही थी। स्टेशन पर सिर्फ टिकट वेंडिंग विंडो के पास कुछ रोशनी बची थी। हम उसी के पास की बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद विक्की ने कहा कि उसके पिताजी कुछ दूर पर आ रहे हैं और वे हमें यहाँ से ले जाएंगे। बातें चलते चलते किसी ने विक्की का नाम पुकारा। विक्की इधर उधर देखने लगा। कोहरे के कारण कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। आवाज बार बार आ रहे थे। कुछ लोग हमारे पास आए। एक बुजुर्ग शख्स निकट आकर विक्की का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर ले जाने लगा। विक्की ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा शांत हो गया और उसने कहा, पापा आप आ गए। बुजुर्ग शख्स कुछ कहे बिना इशारा करके विक्की को साथ लेकर चलने लगा। निकलने से पहले विक्की मुझसे बोला, सिंटू तुम भी हमारे साथ चलो, हम एक ही गांव के हैं, रास्ते में तुम्हारे पिताजी मिल ही जाएंगे। मैंने सोचा ठीक है, पिताजी रास्ते में मिल ही जाएंगे। ऐसे भी इस सुनसान जगह पे मुझे बहुत ही डर लगते हैं और मैं उसके पिता के साथ चल दिया। हम उस बुजुर्ग के पीछे पीछे यानी विक्की के फादर के पीछे पीछे स्टेशन से बाहर निकले। शुरुआत में सब सामान लगा, पर थोड़ी दूर पर मुझे कुछ अजीब सूझा। विक्की बार बार पूछ रहा था, पापा अभी कहाँ जा रहे हो? उसके पिताजी कुछ बोल नहीं रहे थे, न किसी ओर देखते। वे मेन रोड छोड़कर अचानक कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गए। मैंने विक्की से कहा, तुम्हारे पिताजी कुछ अलग से नहीं दिख रहे? विक्की ने सहजता से कहा, अरे नॉर्मल है यार, तुम पहली बार मेरे पिताजी से मिल रहे हो, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। पर मैं असहज था। विक्की के पिता की आंखों में कुछ ठहराव और सन्नाटा था। रास्ता सुनसान था। धुंध और अंधेरा बढ़ता गया। विक्की बार बार पुकार रहा था, लेकिन उत्तर नहीं मिला। कई बार पूछने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो चुपचाप अपने पिता के पीछे पीछे चल दिया और मैं अचानक वही सड़क पर अकेला रह गया, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मुझे भी अकेलापन और रात की खामोशी डराने लगी। कुछ देर सोचकर मैं भी उसी रास्ते पर चल दिया। थोड़ी दूर पर हमें एक टूटा फूटा बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पार जो दृश्य था वह असामान्य था। हम अब किसी बहुत बड़े शमशान कब्रिस्तान के सामने खड़े थे। वहाँ एक विशाल कब्रिस्तान फैला था और उसी के किनारे पर एक पुरानी हवेली। खिड़कियाँ टूटी फूटी, दीवारों पर जर्जर निशान और हवेली से उठता धुआं। दूर दूर कुछ चीजें जलती हुई दिखाई दे रही थी। माहौल इतना भयानक था कि सांसें थम गई। पर किसी अनकहे कारण से मेरी हिम्मत ने कदम बढ़ाए। कब्रिस्तान के भीतर कदम रखते ही मैंने देखा कि वहाँ अंधेरी आकृतियां आती जाती है, पर वे परछाइयों जैसी हलचलें थी। मेरी नजर एक कब्र पर अटक गई, जहाँ कुछ हलचल और स्वर था, जैसे किसी के शरीर पर कोई बैठा हुआ है। मैंने जोर से पुकारा, विक्की क्या तुम वहाँ पे हो? उस आवाज के जवाब में जो बैठा था उसने हाथ से इशारा करके मुझे अपनी ओर बुलाया। मेरा मन कांप उठा। क्या वह विक्की ही है या कुछ और? थोड़ी हिम्मत करके मैं और आगे बढ़ा। जैसे ही मैं पास गया, अचानक मेरे पास आकर कुछ गिरा। झटके से मैं नीचे देखा तो एक सिर था और वो सिर विक्की का था।
मैं जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा। उसी वक्त एक आदमी मेरे सामने आकर टकरा गया और गुस्से से बोला, तुम पागल हो क्या? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उस शख्स के पास जाकर चिपक गया। मैं बहुत ही घबराया हुआ था और थरथरा रहे थे। मुझे घबराया हुआ देख उस शख्स ने मुझे थोड़ा देर शांत किया और बोला, तुम यहाँ कैसे आए हो और क्यों आए हो? मैंने उसे सब कुछ बताया, कैसे ट्रेन से उतरकर मैं विक्की के साथ आया, कैसे वे बुजुर्ग के साथ चले और कैसे कब्रिस्तान तक पहुंच गया। उसने बताया कि मैं इसी कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ। उसकी आवाज में थरथराहट थी। उसने कहा कि तुम्हारी किस्मत ठीक रही कि तुम अभी तक जिंदा हो। यहाँ कई लाशें दफन है जिसके साथ बुरी तरह व्यवहार हुआ था। उन आत्माओं में बेचैनी और क्रोध है। रात में वे बाहर निकलकर अजनबियों को अपनी ही तरह पहचान कर अपनी तरफ खींच लेती है और कभी कभी उन्हें हमेशा के लिए कब्रिस्तान तक पहुंचा देती है। चौकीदार की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। चौकीदार ने कहा कि वह मुझे घर तक छोड़ देगा। हम धीरे धीरे उसी रास्ते से निकल ही रहा था कि चलते चलते दूर से मैंने अपने पिताजी को आते देखा। मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। मैं खुशी से दौड़ा ही था कि चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं रहेगा। अचानक चौकीदार ने कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, जो व्यक्ति मेरे पिताजी जैसे दिख रहा था वह काले धुंध की तरह गायब हो गया। वह दृश्य बहुत ही डरावना और विचित्र था। उस अद्भुत आध्यात्मिक और डरावने अनुभव के बाद चौकीदार ने मुझे सुरक्षित मेरे घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचा तो पता चला कि मेरे पिताजी का रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और वे अस्पताल में थे, इसलिए वे स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए थे। वह खबर मेरे दिल को झकझोर दिया, पर साथ में एक राहत भी थी कि वे जिंदा है और मैं बच गया। रात की वह घटना मेरे जी में इस तरह बस गई कि वह मेरे जीवन की पहली और सबसे भीषण भूतिया घटना बन गई। एक ऐसी घटना जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा।